गांडीव धनुषधारी अर्जुन खड्ग और धनुष बाण लिए हुए सरोवर के समीप गए। वहां देखा कि दोनों भाई मरे हुए पड़े। महान सिंह पराक्रमी जैसे क्रोध को प्राप्त हो जाए ऐसे अर्जुन, महान क्रोध, कौन ऐसा? और आश्चर्य की बात है कि कहीं खरोच नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं। उस विशाल मन में कोई ना हिंसक है, न कोई वीर है, न वहां कोई बाण है, न कोई अस्त्र शस्त्र है। अर्जुन के समझ में आया, पहले पानी पीऊं, प्यास बुझाऊं, फिर देखूं। तुरंत आवाज आई, कुंती नंदन अर्जुन सावधान, पहले प्रश्नों का उत्तर, ये जल मेरे अधिकार में है, उत्तर दो, पानी पियो, जल ले जाओ। अर्जुन ने कहा, तेरे में थोड़ी भी वीरता हो तो सामने तो आ। वीरों का वही अधिकार होता है भुजबल से, सामने आ, फिर अधिकार की बात कर, मैं सैकड़ों टुकड़े तेरे कर दूंगा। फिर आवाज हुई, सावधान, जो कह रहा हूं से सुनो। तो अर्जुन को शब्द वेद कला का ज्ञान था, तत्काल दिशा विदिशाओं को बाणों से पाट दिया, कोई फायदा नहीं। आवाज बंद। अर्जुन जल पीने के लिए, जे भी जल पीने के लिए, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे बाणों से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर कह रहा हूं पहले प्रश्नों का उत्तर दो, सावधान, अगर बिना उत्तर दिए जल पियोगे मर जाओगे। अर्जुन ने अवहेलना करके जे ही जल पिया प्राणहीन होकर गिर गए। काफी समय होने पर भीमसेन से कहा, भ्रकोदर, ऐसा क्या है कि जो जाता है वापस आता ही नहीं, शीघ्र जाओ देखो क्या है। बहुत अच्छा कहकर भीमसेन वहां गए, देखा कि ये क्या, ऐसा कौन पराक्रमी पैदा हो गया कि महावीरों को मार डाले, पर कोई घाव नहीं, कोई चोट नहीं। बहुत चिंतित हो गए। हमें लगता है कि अब कोई महान युद्ध होगा, पहले जल पी लेता हूं। तो जे ही जल पीने के लिए आवाज आई, भीमसेन सावधान, जल तब पीजिएगा जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। भीमसेन, कौन उत्तर, किसका उत्तर? जे ही जल पिया प्राणहीन होकर वो भी गिर गए। युधिष्ठिर ने देखा चारों अभी तक नहीं आए। पक्षियों का समुदाय जिधर कोलाहल कर रहा था, युधिष्ठिर जी वहां बड़े सुंदर सुंदर वृक्षावली। आगे देखा सरोवर, वहां देखा चारों भाई प्राणहीन, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर जी बैठ गए, विचार करने लगे कि लोकपालों की भी सामर्थ्य नहीं कि मेरे भाइयों को मार सके, ऐसा कौन हो, क्या हो गया ऐसा? अर्जुन का धनुष गांडीव ऐसे पड़ा है, बाण ऐसे पड़े हैं, गरम गरम लंबी सांसें खींचते हुए हर भाई के नजदीक बैठते हैं, पूरे शरीर का निरीक्षण करते हैं। कहा, उठो भीम, तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में गदा से दुर्योधन की जांग तोड़ूंगा। तुम्हारा हृदय और तुम्हारे वचन सत्य पे स्थित रहते हैं, तुम्हें कौन गिरा सकता है? अरे गांडीव धनुषधारी अर्जुन, देखो मुझे कुछ कुछ भय लगने लगा है। कौन ऐसा वीर है जो तुम्हें मार सकता है? बहुत चिंतित हुए, फिर लगा कि परीक्षण करूं, कहीं जहर तो नहीं है जल में। तो चक्रवर्ती सम्राट पद पर रह चुके, हर ज्ञान है उनको। शरीर का परीक्षण किया चारों भाइयों के, जहर का कोई भी अंश नहीं दिखाई दिया। पक्षियों को पीते हुए देखा, वो मर नहीं रहे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, आसपास कोई योद्धा नहीं। एकदम दिमाग थक गया। उन्होंने सोचा जल पी लूं, फिर बैठ के विचार करूं आखिरकार क्या है। जे ही जल पीने के लिए गए, आवाज आई, सावधान, रुक गए। प्रणाम, जिसकी आवाज है उसको प्रणाम।
ये हैं धर्मराज। जिसकी ये आवाज है उसको प्रणाम। मैं सेवक हूं आपका और विनय पूर्वक पूछता हूं कि आप कौन हैं और मेरे भाइयों द्वारा ऐसा क्या अपराध हुआ जो आपने इनको मारा। कठोर वाणी में आवाज हुई, मैं जलचर पक्षी हूं, यहां वास करता हूं, इस जल पर मेरा अधिकार है। ये जबरदस्ती पी रहे थे इसलिए मैंने इनको मार दिया। नहीं नहीं, इस जलचर जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे भाइयों को मार सके। आप कौन हैं? अच्छा, तो जानना चाहते हो? मैं महान बलशाली महान तेजस्वी यक्ष हूं, किसी की कोई सामर्थ्य मुझे परास्त नहीं कर सकती। देखो मेरी तरफ देखो, इस वृक्ष के ऊपर मैं प्रकट हो रहा हूं। एक लंबा ताड़ का वृक्ष, उसमें देखा मानो साक्षात भुवन भास्कर या तेजोमयी अग्नि प्रकाशित हो गए हो। ऐसा विशाल शरीर तेजोमय एक यक्ष प्रकट हुआ। मैंने मारा है तुम्हारे भाइयों को। बार बार रोक रहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो। कोई माना नहीं, मैंने मार दिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि आपके जल अधिकार में है और मैं प्रशंसा भी करता हूं आपकी कि आप प्रश्न करके उत्तर पाना चाहते हैं और पहले आपने कहा है। ये गलती हुई हमारे भाइयों से। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, आप ठीक हैं, आप गलत नहीं हैं। आपके अधिकार में जल है। आपने प्रश्न किया कि मैं जो कहूं उसका उत्तर दो, नहीं दिया, अपराध है, उनकी गलती है। अब आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। आप प्रश्न कीजिए, क्या प्रश्न है आपका? सूर्य को कौन ऊपर उठाता है? उसके चारों ओर कौन चलता है? अस्त कौन कराता है? और वो किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने कहा, ब्रह्म सूर्य को ऊपर उठाता है। ब्रह्म शक्ति, उसी के तेज से वो तेजोमान है। विभूतियों में भगवान वर्णन करते हैं अपने को। चारों ओर दिव्य देवता जो ब्रह्म शक्ति से युक्त हैं चलते हैं। ब्रह्म स्वरूप धर्म ही काल रूप से उसे अस्त करता है और सत्य में उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो बताइए, श्रोत्री किसे कहते हैं? महत् पद किसको कहते हैं? किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है? द्वितीयवान कौन होता है और बुद्धिमान कौन माना जाता है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो वेद शास्त्र पुराणों को श्रवण करते रहते हैं उन्हें श्रोत्री कहते हैं। जो वेद शास्त्रों का श्रवण करके लक्ष्य निश्चय कर लेते हैं कि भगवत प्राप्ति, तत्वबोध यही जीवन का परम लक्ष्य है, वो महान से महान कष्ट को सहकर भी भजन में लगे रहते, वही महत् पद को प्राप्त होते हैं। तप के द्वारा उस महान पद को प्राप्त किया जाता है। और द्वितीयवान अर्थात दूसरा अपना सगा मित्र कौन है? ये प्रश्न, द्वितीयवान कौन है? तो द्वितीयवान जो धैर्य को अपना मित्र बना लेता है वही द्वितीयवान है। विचलित ना होना, चाहे जितनी जैसी भी कष्ट की परिस्थिति हो, अपने मार्ग से विचलित ना होना, उसे धैर्यवान, वो दूसरा हमारा मित्र है, ऐसा। और बुद्धिमान किसे कहते हैं? जो गुरुजनों की सेवा में रहता है उसको बुद्धिमान, वही वास्तविक बुद्धि को प्राप्त होता है जो गुरुजनों की सेवा में रहता है। यक्ष ने कहा, देवत्व क्या है? सत्पुरुषों का धर्म क्या है? मनुष्य भाव क्या है? और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो शास्त्रों का स्वाध्याय करके उस पर चलते हैं उसे देवत्व कहते हैं। जैसा शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो।
शास्त्र के अनुसार आचरण होने चाहिए, मनमानी नहीं, वो देवत्व है। और जो कष्ट सहते हुए, धर्म का पालन करते हुए सत्पुरुषों का सेवन करते हैं, वो धर्म में स्थित होते हैं, वही धर्म है। और सब एक बात से, जो मनुष्यत्व का भाव है, मरने से डरते रहते हैं। सबका एक बड़ा भय है, मर जाऊंगा, सबको। और जो दूसरों की निंदा करता है वो असत पुरुष है। सबसे बड़ा असत आचरण है दूसरों की निंदा करना। यक्ष ने पूछा, खेती करने वालों के लिए श्रेष्ठ वस्तु क्या है? बोने वालों के लिए श्रेष्ठ क्या है? प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों के लिए कौन सी वस्तु श्रेष्ठ है? संतानोत्पादन करने वालों के लिए क्या श्रेष्ठ है? युधिष्ठिर जी ने कहा, खेती करने वालों के लिए अनुकूल वर्षा श्रेष्ठ है। बिखेरने वालों में उत्तम बीज श्रेष्ठ है। और प्रतिष्ठा प्राप्त धनियों को सर्वश्रेष्ठ है साधु सेवा, गौ सेवा, असहायों की सेवा। वयोवृद्ध हैं, भूखे प्यासे, बीमार हैं, गौ सेवा, ये धन है तो सर्वश्रेष्ठ धन वही है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। ऐसा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान लोक में सम्मानित, प्राणियों का माननीय होकर भी इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते, श्वास लेते हुए भी मुर्दा के समान है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो देवताओं का भाग नहीं देता, अतिथियों की सेवा नहीं करता, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों की सेवा नहीं करता, और आए हुए भिक्षुकों को उनकी सेवा नहीं करता, जो धर्म से रहित है, वो इंद्रियवान होते हुए श्वास लेता हुआ जीवित मुर्दे के समान है। पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनकों से भी अधिक संख्या वाला क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, माता का गौरव पृथ्वी से भी अधिक है। मां पृथ्वी से भी अधिक सम्माननीय है। पिता का गौरव आकाश से भी ऊंचा है। मन वायु से भी तेज चलता है। और चिंताएं तिनकों से भी ज्यादा असंख्य है। चिंताएं जलाती रहती है। यक्ष ने पूछा, कौन ऐसा है जो सोने पर आंख नहीं बंद करता? उत्पन्न होकर भी कौन ऐसा है जो चेष्टा नहीं करता? किसमें हृदय नहीं होता? कौन वेग से बढ़ता है? युधिष्ठिर जी ने कहा, मछली सोने पर आंख बंद नहीं करती। अंडा उत्पन्न होता है पर चेष्टा रहित होता है। पत्थर में हृदय नहीं होता है। और नदी वेग से बढ़ती है। यक्ष ने पूछा, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? ये सनातन धर्म क्या है? अमृत क्या है? ये सारा जगत क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जो अतिथि सेवा करता है, जो साधु सेवा करता है, जो बुजुर्गों की सेवा करता है, जो गौ सेवा करता है, और जो सबको सुख देने की भावना रखता है, उस धर्म का नाम अविनाशी सनातन धर्म है। इसीलिए बोला जाता है, सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म कौन है? विश्व को सुख पहुंचाना, प्राणियों में सद्भावना। हमारा सनातन धर्म क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, किसी को कोई दुख ना हो। यह सनातन धर्म है। प्राणियों का, अतिथियों का, साधु संतों का, गौ का, बुजुर्गों का, इनका सेवन जो करे वो सनातन धर्म है। यही अमृत है। सनातन धर्म ही अमृत है।
और सारा जगत किससे जीवित है? तो बोले वायु से। अगर वायु न मिले तो अभी एक क्षण में सब नष्ट हो जाए। यक्ष ने पूछा, अकेला कौन विचरता है? उत्पन्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता है? शीत की औषधि क्या है और सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान सूर्य अकेले विचरते हैं, पूरे जगत को प्रकाशित करते हैं। एक बार जन्म लेकर बार बार जन्म चंद्रमा लेता है, अमावस्या के बाद फिर शुरू था प्रतिपदा द्वितीया। शीत का निवारण अग्नि से होता है और पृथ्वी से बड़ा और कोई नहीं, भारी आयात। यक्ष ने पूछा, धर्म क्या है? यश क्या है? स्वर्ग क्या है? सुख क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सम्यक रूप से शास्त्रों का ज्ञान होना ये धर्म है। जानते हो नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए पहले गुरुकुलों में बालकों को भेजा जाता था, फिर गृहस्थी विरक्ति का मार्ग चयन करो। पहले जानो कि शास्त्र धर्म किसे कहते हैं, अधर्म किसे कहते हैं। धर्म का मुख्य स्थान है दक्षता, शास्त्र प्रवीणता, शास्त्रों का ज्ञान होना। और यश का मुख्य स्थान है दान, जो आपके पास है दूसरों की सेवा में लगाने की। ये बहुत गुप्त बात है। धनी होना चाहते पर दूसरे के धन को छीन के कभी नहीं हो सकते। अगर आपको लगा भी ना कि आपने करोड़ों मार दिए, तो आप देखना आपका कैसे नाश होगा, कैसे पतन होगा। देखते रह जाओगे और जलते रह जाओगे। और आपके पास 4 रोटी है, आप एक भूखे को खिला दो, फिर आप देखो कैसे आपको बढ़ता है। पक्का इस पर विश्वास कीजिए। अगर धन बढ़ाना है तो अपने प्राप्त धर्म के द्वारा कमाए हुए धन को दूसरों के, जिनको अत्यंत आवश्यक है, कोई बीमार तड़प रहा है, कोई बूढ़ा है जो घर से निकाल दिया गया है, दुष्ट बालकों ने अनादर करके निकाल दिया है, कोई गाय है ना दूध देती है, अब ना किसी लायक रह गई, तो कोई छोड़ दिए। ऐसे जीवों को ऐसी औषधि, ऐसा भोजन, ऐसी सेवा शुश्रूषा आपको धनी बना देगी। देख लेना। अब इसके करने में तुम्हारी सहनशीलता होनी चाहिए और गुप्त होना चाहिए, उसकी एडवर्टाइज नहीं होनी चाहिए। ये देखो, धर्म करने का आदेश है कितने के लिए? आपके पास जितना है उससे मांग के करने के लिए नहीं कहा गया कि आप उसको छपवाएं। आपके पास 4 रोटी है ना, आप उसमें से एक की भूख बनाओ अपने अंदर और एक दूसरे को पवा दो। फिर देखो, बिना मांगे सबका दाता विश्वंभर वो देख रहा है, ऐसी व्यवस्था कर देगा। अगर वो किसी को भेजेगा पाने के लिए तो पवाने के लिए भी भेज देगा। विश्वास रखो। मांगना जांचना तो ठीक नहीं है। धर्म मांग के नहीं होता, धर्म जितना आपके पास है उससे होता है। मुद्गल ऋषि का चरित्र पीछे सुनाया था ना, सतुआ यज्ञ शिलोंच वृत्ति से किया। एक साल भर के लिए शिलोंच व्रत वो खा गए एक महात्मा। उनसे जो झड़ा उसमें एक नेवला निकल गया तो आधा स्वर्ण का हो गया। तो जब राजसूय यज्ञ हुई महाराज युधिष्ठिर की, तो उसमें लौट रहा था, कह रहा था मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर ये राजसूय यज्ञ नहीं। तो भगवान ने पूछा ऐसा कैसे? बोले महाराज ऐसा। तब शिलोंच व्रत एक गरीब आदमी है, एक गाय एक बछिया, ऐसे अगर वो एक बछिया कभी दान कर देता है तो एक राजा के द्वारा दी हुई स्वर्ण से मढ़ी हुई करोड़ों गौएं उस बछिया की समानता नहीं कर सकती। तुम्हारे पास जो है धर्म पूर्वक कमाया हुआ, उसी से बिना किसी प्रयास के अनायास आई हुई प्राप्त सेवा को कर दो। अनायास अचानक तुम्हें कोई व्यक्ति मिल गया भूखा है, चलो भाई आज हम नहीं पाते हैं, आज आपको पवा देते हैं।
ये धर्म कहता। धर्म ये नहीं कहता दूसरे से छीन कर या मांग कर, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मांग करके कोई धर्म करने की बात नहीं है, मांगने की बात नहीं। तुम्हारे पास जो है आप देख लेना। आप कपड़ा पहनो, एक शाल ओढ़े, दूसरा सर्दी से कांप रहा है, आप अपनी शाल उतार कर दे दो, मांगने की या किसी से सहयोग की जरूरत। आप देखना, अगर दूसरा कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो वो इतनी व्यवस्था कर देगा कि आपको भी ठंड नहीं लगेगी और आप दूसरों को, वो देख रहा है। बिल्कुल असली बात समझ लीजिए, इसे धर्म कहते हैं। यही आपको यश, पवित्रता और भगवत मार्ग प्रदान करेगा। जो भगवत प्राप्त महात्मा है उनसे यही सुना है, आपके धर्म की कमाई से अतिथि सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, जगत सेवा, वो आपको भगवत मार्ग प्रदान करेगी। और गंदे आचरणों से कमाया हुआ धन कभी मंगल कर ही नहीं सकता। खून पसीने की कमाओ और 1 रुपया का नमक लेकर किसी संत समुदाय में दे दो, वो दाल में डाल देंगे ना, सब्जी में, पूरे भंडारे सब संतों, 1 रुपये में भंडारा हो गया। तुम्हारा 1 रुपया सैकड़ों संतों को भजन में सहयोग करेगा। क्या? नमक लाके डाल दिया ना दाल में, 100 संत पाए ठाकुर का भोग। अधर्म की रबड़ी मत पवाना, नहीं तो तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा। उनका तो रक्षक भगवान है ही। कैसे? अब अधर्म की रबड़ी पाएंगे, मानसिकता अधर्म युक्त होगी, संभालेंगे तो ठाकुर जी, पर उसके कारण बने आप। पहले तो आपने अधर्म किया, आप सैकड़ों की बुद्धि में अधर्म का संचय, तो बहुत ऐसा नहीं हो सकता। पापाचारी पाप करके और कहीं भी दान दे तो उस दान से वो निष्पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा है कि अभी तक पाप करते रहे, आज मैंने सुना, अब नहीं करूंगा, अब हो जाएगा। अब लो नशानी, अब ना नशई हो, अब ठाकुर सेवा में, गौ सेवा में समर्पित कर दो, आगे से कोई गलती मत करना, वो हो जाएगा। जैसे वैश्या के धन से मुकुट बनवाकर ठाकुर को धारण करवाया। दान का स्वरूप है धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से आवश्यक, जिनको ऐसा लग रहा है कि जरूरी है, फिर अपनी चिंता ना करके कर देना। यश कीर्ति की भावना न रखना, दिखावा न करना, छपाना नहीं। ये छुपाने, धर्म छुपाया जाता है। जैसे हम माला भी जपते हैं तो छुपा के जपते हैं, अंदर कोई भी भगवत भजन, ध्यान, साधन वो अपने सुख के लिए करते, मंगल के लिए करते। उसको ऐसी भावना नहीं कि हम ठाकुर श्रृंगार करते तो 4 लोग वाह वाह करें, इसलिए नहीं। हमारे ठाकुर जी से अब हम बहुत संख्या में जन हैं, प्रभु के चरण सेवक, तो आपस में बैठकर करते हैं, सबको सुख मिले, ऐसी वाहवाही मिले। क्या श्रद्धा, क्या गायन, क्या, वो नहीं, भाव गलत हो जाएगा। सुख देने की भावना से, भगवत भाव से किया हुआ कार्य वो भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। यश आदि प्राप्ति के लिए करने वाला तो तत्काल उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है, धर्म पूर्वक चला जाए। कुछ ऐसे आगे और महान प्रश्न है जिनका युधिष्ठिर जी उत्तर देंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।